आज बिग बॉस के घर में हुआ बहुत बड़ा हंगामा। सारा ने किया अविनाश और ईशा पर हमला। आइए देखते हैं आज के हाइलाइट्स। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाए जाते हैं श्रुतिका और दिग्विजय, जिसमें श्रुतिका दिग्विजय से अपना पूप ज्ञान शेयर कर रही होती है। जी हाँ, श्रुतिका अक्सर पूप के बारे में बातें करती नजर आती है और आज दिग्विजय से कहती है कि पूप के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। फिर दोनों खूब हंसते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत भाई साहब बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करना भूल जाते हैं और विवियन अंदर चले जाते हैं और इस बात पर सब लोग बहुत हंसते हैं। फिर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि टाइम गॉड बनने का नया टास्क है और जैसा कि कल वाले टास्क में टीम बी जीती थी, टीम बी के 6 कॉन्टेस्टेंट्स में से कोई एक टाइम गॉड बनेगा। इसी के लिए आज टास्क होगा, जिसमें कर्णवीर, दिग्विजय, चाहत, सारा, श्रुतिका और रजत को एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर रखना है और जो भी इसे सबसे अंत तक पकड़े रहेगा वही जीतेगा और घर का नया टाइम गॉड बनेगा। और फिर टास्क शुरू होता है और रजत जोर से लकड़ी खींचते हैं, जिससे श्रुतिका और चाहत इस गेम से बाहर हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रजत फिर से जोर से लकड़ी खींचते हैं और लकड़ी रजत के साइड से टूट जाती है और इसी बीच सारा अपना हाथ लकड़ी से उठाकर लकड़ी के साइड में पकड़ लेती है। तो विवियन कहते हैं, सारा, आपने हाथ हटाया तो आप इस गेम से बाहर हैं। और रजत भी गेम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन सारा अपनी गलती नहीं मानती और विवियन को ही झूठा कहती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब इस टास्क में सिर्फ दिग्विजय और कर्णवीर ही बचे हैं। जो जीतेगा वो नया टाइम गॉड बन जाएगा। और दूसरी तरफ गुस्से में सारा अपने रूम में जाकर माइक निकाल फेंकती है और कहती है, ये शो बहुत अनफेयर है। मैं इतनी दूर अपने बच्चों को घर पर छोड़कर इसलिए नहीं आई कि मेरे साथ अनफेयर हो। यहां सब अनफेयर है। विवियन और अविनाश का पूरा ग्रुप ही अनफेयर है और गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकती है। शिल्पा सारा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा नहीं समझती और गुस्से में आकर बाहर जाकर विवियन पर टिश्यू बॉल फेंक कर मारती है। सारा गुस्से में पूरी पागल हो जाती है और ईशा के बाल खींचती है और अविनाश पर भी हमला करती है और पूरी पागल की तरह बिहेव करती है। इस बात से गुस्सा होकर अविनाश और ईशा अपना माइक निकालकर फेंक देते हैं और बिग बॉस से कहते हैं, आप हमें कॉन्फेशन रूम में बुलाइए, वरना हम माइक नहीं पहनेंगे और आपको सारा के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। और अरफीन अपना सारा गुस्सा विवियन पर निकालता है और उसे बुरा भला कहता है। ईशा बहुत रो रही होती है कि सारा ने उसके साथ बहुत गलत किया, क्योंकि ईशा ने कभी सारा को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और सारा ने हमेशा ईशा को टॉन्स किए हैं। शिल्पा और विवियन ईशा को समझाते हैं कि माइक पहन लो, लेकिन ईशा और अविनाश नहीं मानते। और दूसरी तरफ टास्क में दिग्विजय और कर्णवीर के बीच काफी अच्छी गेम चल रही होती है। एक एक करके दोनों लकड़ी को जोर से खींचने की कोशिश करते हैं और लकड़ी बीच से टूट जाती है। तो विवियन कहते हैं, लकड़ी टूट गई, अब आप दोनों में से कौन विनर है वो बिग बॉस डिसाइड करेंगे। फिर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि लकड़ी टूट गई, इसलिए इस टास्क में कोई भी विनर नहीं है और जो पिछले हफ्ते टाइम गॉड थे वही इस हफ्ते भी टाइम गॉड रहेंगे। बिग बॉस भी बहुत बाइस्ड है और हमेशा विवियन को फेवर करते हैं और बेचारा कनवीर इस बार भी टाइम गॉड बनते बनते रह गया। और इधर सारा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ और वो अविनाश के करीब आकर बैठ जाती है और उस पर टॉन्ट करती है और ईशा को भी टॉन्ट करती है। ईशा, तुम अपने छोटे बेबी अविनाश का डायपर चेंज किया कि नहीं? और कुछ भी बकवास करती है। ईशा और अविनाश ने अब तक माइक नहीं पहना होता है, तो बिग बॉस विवियन को कॉन्फेशन रूम में बुलाकर कहते हैं कि अविनाश और ईशा को माइक पहनने दो और सारा ने जो किया उस पर वीकेंड के वार में एक्शन लिया जाएगा। फिर इधर रजत सिगरेट रूम जाकर सारे सिगरेट्स लेते हैं और टॉयलेट में जाकर फ्लश कर देते हैं। असल में रजत को विवियन से बदला लेना होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और दूसरे दिन अविनाश ईशा के लिए पंजाबी सीखते हैं
और ईशा को जाकर सुनाते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। लेकिन ईशा उसे बिल्कुल घास नहीं डालती। तो अब साराह की हिंसा की सजा उसे वीकेंड पर मिलेगी, और इस बार वीकेंड पर आएंगे रोहित शेट्टी और एकता कपूर, जो एक एक करके सारे कॉन्टेस्टेंट्स की क्लास लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही बिग बॉस के हाइलाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।